नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. वालियाल अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 23वें अध्याय कृत्य अकृत्य विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हम सुचिकित्सीय व्रण, कृत्सादीय व्रण, यापीय व्रण, सुख रोपणीय व्रण, शुद्ध व्रण आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुश्रुत सूत्र 23। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो सुचिकित्सीय व्रण है वो सुचिकित्सीय व्रण कितने के 4। अगर हम बात करें सुचिकित्सीय व्रण की तो सुचिकित्सीय व्रण कितने के 4 होते हैं। ध्यान रखना है हमें। सुचिकित्सीय व्रण, सुचिकित्सीय व्रण कौन से के 4 और क्या मीनिंग है इसका। देखिए, सुचिकित्सीय व्रण संख्या में 4 होते हैं। कौन से? आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसका वय स्थाना नाम, दृढ़ नाम, प्राणवताम और सत्यवताम, इन चारों गुणों से अगर कोई व्यक्ति है होता है तो उसको क्या होता है कि जो अगर कोई रोग होता है तो वो जल्दी ही क्या हो जाता है, ठीक होता है। और वो क्या होता है, सुख साध्य होता है। क्या होता है? सुख साध्य होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब वय स्थानाम, वय स्थानाम का मतलब क्या? अगर कोई व्यक्ति युवा है, वय का मतलब क्या? युवा है, तो युवा होगा तो उसकी जो धातुएं होगी वो धातुएं कैसी होगी? नवीन होगी। कैसी धातुएं होगी? कि नवीन धातुएं होगी। और नवीन धातुएं होगी तो अगर वहां पर कोई व्रण हुआ तो वो व्रण क्या होगा? जल्दी भरेगा। क्या भरेगा? जल्दी भरेगा। तो आसु व्रणारोहंती कौन होता है कि जिसका जो व्रण है वो कौन होगा? वह स्थानाम जो लोग होते हैं, युवा व्यक्ति जो होंगे, उनका जो व्रण होता है वो क्या होता है? जल्दी भरता है। बात करते हैं दृढ़ा नाम, जो जिम जाते हैं, बढ़िया मसल्स है जिनकी, ठीक है, और जो एब्स अच्छे तरीके से बना रखे हैं, जो दृढ़ा नाम, उनके क्या होते हैं कि जो मांस होता है शरीर में वो क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो अगर हमें कोई इंसिजन देना होगा तो हम इंसिजन अगर कोई देते हैं तो उससे क्या होगा कि वो गंभीर धातुओं में नहीं जाएगा, जिससे शिरा स्नायु आदि का क्या हो सकता है, उसके अंदर आगे क्या हो सकती है कि कोई व्यापनोति या फिर कोई व्यापद नहीं होगा। क्योंकि अगर गंभीर धातुओं में नहीं जाएगा तो ये क्या होगी? ये नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इनका जो मांस होता है वो क्या होता है? स्थिर और क्या होता है? बहु होता है, ज्यादा होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि शिरा स्नायु व्यापद विशेषण न प्राप्नोति किसके अंदर मिलता है? जब व्यक्ति दृढ़ हो। अब हम बात करते हैं सुचिकित्सीय व्रण में तीसरे नंबर के व्रण की, प्राणवताम। अगर प्राणवताम वाले अगर लोग मिलते हैं तो उसमें क्या होता है? ग्लानि की उत्पत्ति नहीं होती। क्या होता है? ग्लानि की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है। जब भी आप कोई सर्जरी करते हो तो उसमें क्या होता है? ग्लानि की उत्पत्ति नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राणवताम जो सुचिकित्सीय व्रण होते हैं उसके अंतर्गत उनसे क्या व्यापक देखने को मिलता है, तो हमें क्या लिखना है कि उसमें ग्लानि की उत्पत्ति नहीं होती। बात करते हैं हम अंतिम, जो सत्ववताम, जिनका जो सत्व है वो तेज है, ठीक है, प्रवर सत्व के व्यक्ति है, उनको क्या होगा? अगर आप प्रवर सत्व के व्यक्ति, अगर आप उसमें कोई भी प्रोसीजर करते हैं, मान लीजिए आप कोई सर्जरी करते हैं और आप उसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो कुछ लोग क्या होता है, एनेस्थीसिया देते समय भी क्या होता है? चिल्लाने लगते हैं और उनको पेन होता है। ठीक है। लेकिन जिनका सत्व प्रबल होता है उनका क्या होता है? उनको व्यथा नहीं होती है, यानी कि न व्यथा भवति, यानी कि कोई पेन नहीं होता है। ठीक है, कोई पेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पेन का आवाज क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका सत्व क्या होता है? सत्व प्रबल होता है। इसलिए कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, प्रबल सत्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अगर गुरु व्याधित भी होते हैं तो उसको क्या करते हैं? छोटा बताते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों अगर किसी व्यक्ति में मिलते हैं, किसी व्रणी पुरुष में मिलते हैं, तो उनका जो भी व्रण होगा वो व्रण क्या होगा, या रोग जो भी होगा क्या होगा? सुख साध्य होगा। क्या होगा? सुख साध्य होगा। इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सुख रोपणी वर्णा। इस ये जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले, इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमें को कंफ्यूज नहीं होना है। अब सुख रोपणीय व्रणा किसे कहते हैं? सुख रोपणीय व्रणा का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर अगर कोई व्रण होता है वहां पर हीलिंग जल्दी होगी और वहां पर क्या होगा? उसका जो हीलिंग अच्छा होगा और उसमें मिनिमम स्कार मार्क देखने को मिलता है। तो कहां पे? आचार्य बोलते हैं स्पिक पायु प्रजनन ललाट। इसकी स्टार्टिंग हमें ध्यान रखनी है। क्या करनी है? स्टार्टिंग याद रखनी है। अगर ये श्लोक याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्या करना है? स्टार्टिंग याद रखनी है। देखिए, स्पिक पायु प्रजनन ललाट गंड ओष्ठ पृष्ठ कर्ण फल कोश उदर जत्रुमुख आभ्यंतर संस्था सुख रोपणी वर्णा। यहां पर अगर कोई व्रण होगा तो कैसा होगा? सुख रोपणी होगा, जल्दी हीलिंग होगी। तो हमें ध्यान रखना है स्पिक पायु प्रजनन ललाट, यहाँ की क्या होती है? स्टार्टिंग हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं हम जो दुष्चिकित्सीय व्रण होते हैं। क्या होते हैं? दुष्चिकित्सीय व्रण। देखिए, ये दुष्चिकित्सीय व्रण है। क्या होता है? दुष्चिकित्सीय व्रण। दुष्चिकित्सीय व्रण का मतलब जिनकी चिकित्सा करना क्या होता है? दुर्लभ होता है।
या जिनकी हम चिकित्सा करते हैं तब तो वो लंबे समय तक चिकित्सा करने के बाद में वो जाकर ठीक होते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि दुष्चिकित्सीय व्रण एग्जाम में? तो देखिए, जो ईएनटी के रोग होंगे, यानी कि जो इंद्रियों से संबंधित, विकार से संबंधित अगर कोई रोग जिसके अंदर मिलेंगे, वो कौन से होंगे? दुष्चिकित्सीय। जैसे अक्सी, दंत, नासा, ये सब क्या है? अपांग, ये सब क्या है? स्रोत, ये सब क्या है? इंद्रियों से संबंधित रोग है। क्या है? इंद्रियों से संबंधित या ईएनटी से संबंधित रोग है, इंद्रियों से संबंधित। वो कौन से रोग होंगे? दुष्चिकित्सीय व्रण होंगे। इसके अलावा देखिए, नाभि, जठर, सेवनी, नितंब, पार्श्व, कुक्षि, वक्ष, कक्षा, स्तन। इंपॉर्टेंट क्या है? स्तन। हम देखते हैं कि जो स्तन यानी कि जो ब्रेस्ट से रिलेटेड, ब्रेस्ट एक्सिस आदि होते हैं, वो क्या होते हैं? एक तरीके से दुष्चिकित्सीय होते हैं, स्तन विदृधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं और कौन से जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? भगंदर। जो अंतर्मुख भगंदर हैं, जब हम भगंदर के भेद के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां पर पढ़ेंगे अंतर्मुख भगंदर और बहिर्मुख भगंदर। जो अंतर्मुख भगंदर होगा वो क्या होगा? दुष्चिकित्सीय होगा। क्या होगा? दुष्चिकित्सीय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्मुख भगंदर क्या होता है? दुष्चिकित्सीय होता है। इसके अलावा सेवनी, कुटकास्थि, संस्कृतम। देखिए ये क्या है? आपने पीएनएस का नाम सुना होगा। पीएनएस, पीएनएस यानी कि पाइलोनिडल साइनस। क्या होता है? पाइलोनिडल साइनस। पाइलोनिडल साइनस है एक तरीके से। क्या होता है? पाइलोनिडल साइनस। पाइलोनिडल साइनस का मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो कहां होती है? नेटल क्लेफ्ट होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या मिलता है कि, और कौन सी जगह पे मिलती है? देखो, सैक्रोकॉक्सियल रीजन। ये क्या है? सैक्रोकॉक्सियल रीजन। अगर यहां पर किसी भी प्रकार का व्रण होता है, जैसे हम देखते हैं कि पीएनएस का पेशेंट होता है, वो क्या होता है? दुष्चिकित्सीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो वहां का जो साइज होता है, जो सॉरी पोजीशन होती है, वो इस तरीके से रहती है कि अगर पेशेंट को अगर सोना भी पड़ता है किसी भी तरह का, तो वहां रगड़ लगती है। रगड़ लगने की वजह से क्या होता है? जो हुंड होता है वो बार बार क्या होता है? उसमें घर्षण होता रहता है। दूसरा क्या होता है कि एक होता है क्षार सूत्र चिकित्सा। हम भगंदर के अंदर क्षार सूत्र चिकित्सा करते हैं, और भगंदर के अंदर एक तरीके से वो क्या होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि भगंदर के पेशेंट में जब हम थ्रेड डालते हैं, तो भगंदर का पेशेंट जब भी होता है, जब वो मूवमेंट करता है, तो क्या होगा कि जो क्षार होता है वो क्या करेगा? कटिंग और हीलिंग साथ में करेगा। लेकिन अगर हमने नाड़ी व्रण के पेशेंट के अंदर अगर हमने क्षार सूत्र डालते हैं, तो क्या होगा कि पेशेंट का जिस तरीके से मूवमेंट इसके अंदर होता है भगंदर में, वैसा उसमें नहीं होता है। यानी कि पेशेंट का जो बटक्स होता है वो किस तरीके से हो जाता है? पूरे से अंदर की तरफ आएगा, तो मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो जो अंदर की तरफ रहते हैं, वो और क्या करेंगे? उस हेयर फॉलिकल को अंदर ले लेंगे। तो हमें मोस्टली जो पीएनएस का पेशेंट होता है उसके अंदर हमें चिकित्सा थोड़े अलग तरीके से करनी पड़ती है। आप क्षार सूत्र बिल्कुल उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब उसका पर्पज क्या हो? सिर्फ ड्रेनेज का हो। ठीक है, तो जितनी कटिंग भगंदर के पेशेंट में मिलेगी, उसमें क्षार सूत्र से कटिंग पीएनएस में नहीं मिलेगी। तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है? पीएनएस है। और जो क्या होता है? दुष्चिकित्सीय होता है। क्या होता है? दुष्चिकित्सीय। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ कि इंद्रियों से संबंधित जहां पर रोग होंगे वो दुष्चिकित्सीय होंगे, और जो अंतर्मुखी भगंदर और जो पीएनएस है वो क्या होगा? दुष्चिकित्सीय होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कृच्छ साध्य व्रण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृच्छ साध्य व्रण। कौन से होते हैं कृच्छ साध्य व्रण? देखिए, कृच्छ साध्य व्रण हमें 4 याद रखने हैं। एक तो कुष्ठी, एक विष, एक शोष और एक मधुमेह। इन सब में क्या होता है? इन सब के अंदर क्लेद ज्यादा होता है। क्या होता है? क्लेद ज्यादा होता है। तो क्लेद ज्यादा होगा तो क्या होगा? मीडियम चेंज होगा। तो मीडिया चेंज होगा, तो यहां पर अगर हम कोई चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा क्या होती है कि वहां पर उस तरीके से जो जिसका उसका रिजल्ट आना चाहिए जिस मेडिसिन का, वो प्रॉपर नहीं आता है। क्योंकि उसको हमें क्या करना होता है कि अगर कोई औषधि हम लगाते हैं उससे पहले उस एरिया को क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी सीक्रेशन हो रखा है, तो जब तक वो सीक्रेशन मिनिमाइज नहीं होगा तब तक वो मेडिसिन क्या करेगी? वहां पर काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसका क्लेद ज्यादा होता है, और क्लेद ज्यादा होगा तो वो क्या होंगे? कृच्छ साध्य व्रण होंगे। क्या होंगे? कृच्छ साध्य व्रण। जैसे हम देखते हैं कुष्ठ के जो रोग होंगे वो क्या होते हैं? क्लेद ज्यादा होगा। विष जुष्टा नाम, विष से पीड़ित रोग होगा, दूषी विष हो या कोई भी हो। ठीक है, शोषी नाम यानी कि शोष से संबंधित, जैसे राज्य क्षमा वाला, मधुमेही नाम, ये जो होते हैं ये क्या होता है? कृच्छ साध्य व्रण होता है। क्या होता है? कृच्छ साध्य। इंपॉर्टेंट है कि मधुमेह जो होता है, मधुमेह वो तो होता है कृच्छ साध्य। मधुमेह जो होता है वो क्या होता है? कृच्छ साध्य। क्या देखिए, मधुमेह के व्रण ही जो होते हैं ना, व्रण, वो कृच्छ साध्य होते हैं। हम चरक चिकित्सा के अंदर जब पढ़ेंगे, चरक संहिता के अंदर, तब मधुमेह की जो साध्य असाध्य आती है, एक जगह पे वो असाध्य बोला जाता है और एक जगह पे कृच्छ साध्य बोला जाता है। तो मोस्टली मधुमेह का आंसर हमें क्या करना होता है? असाध्य करना होता है।
तो मधुमेही जो होता है वो क्या होता है, कृच्छ साध्य व्रण है। क्या है, मधुमेही की व्रण कृच्छ साध्य व्रण में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रमेही व्रण की, इसके प्रमेही व्रण, तो जो प्रमेही व्रण होंगे वो कैसे होंगे, तो वो याप्य होंगे। कैसे होंगे, याप्य होंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। तो ये सब, ये चारों क्या होते हैं, कृच्छ साध्य व्रण होते हैं। अब हम बात करते हैं याप्य व्रण की। याप्य का मतलब क्या, याप्य का मतलब होता है कि जब तक आप उसकी चिकित्सा करते हो तब तक क्या होता है कि वो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आपने उसकी चिकित्सा बंद कर दी, उसका क्या हो जाता है, जो रोग जो अवस्था है वो क्या हो जाती है, प्रवृद्ध अवस्था में चली जाती है और आगे जाकर वो असाध्य बन जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से रोग नाम आएंगे, देखिए इसको ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं कि जो मुख्य रोगों के जो नाम है, क्या है, मुख्य रोग, जहां पर मुख्य रोग से संबंधित रोग हो, इसके अलावा जननांग से संबंधित रोग हो, इसके अलावा मूत्र मार्ग से संबंधित रोग हो, मूत्र मार्ग से संबंधित रोग, इनका वर्णन किस में मिलता है हमें, इनका वर्णन हमें मिलता है याप्य व्रण में, मिलता है याप्य व्रण में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए अवपाटिका, निरुद्ध प्रकट, सनिरुद्ध गुद, ये सब क्या है, ये सब क्या है कि ये जननांग से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, जननांग से संबंधित रोग, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा देखिए क्या है, देखिए शर्करा सिकता में, शर्करा में, सिकता में, ये जो रोग है, ये अस्थिला, ये सब क्या है, ये जो रोग है, ये रोग क्या है कि मूत्र मार्ग से संबंधित रोग है। क्या है कि मूत्र मार्ग से संबंधित रोग है, ठीक है। मूत्र मार्ग से संबंधित। अब बात आती है मुख रोग से संबंधित। देखिए मुख रोग से संबंधित कौन से, जैसे दंत शर्करा, उपकोष, कंठ सालोक, ये सब क्या है, मुख रोग से संबंधित रोग है। क्या है, मुख रोग से संबंधित। तो जिसके अंदर मूत्र मार्ग संबंधी, जननांग संबंधी और मुख रोग संबंधी रोगों का वर्णन किया जाता है, वो कौन से वर्ण होते हैं कि वो याप्य वर्ण होते हैं। वो हमें थोड़े ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सुख रोपनी व्रण इंपॉर्टेंट है, कृत साध्य व्रण इंपॉर्टेंट है, और आभ्यंतर जो अंतर्मुखी भगंदर है वो कौन सा होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, जो दुष्चिकित्सीय माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आचार्य, ये जो लाइन आती, क्रियायाम तू निवृत्तायाम सद्य विनश्यति, ये किसके संदर्भ में आती है, तो ये याप्य के संदर्भ में आती है। हमने अभी बात किया कि अगर याप्य क्या होता है कि अगर आपने औषधि दी तब तक वो ठीक रहते, नहीं तो अपने प्रवृत्त अवस्था में चले जाता है। आचार्य यही बोलते हैं कि जब तक आपने चिकित्सा की तब तक ठीक है, चिकित्सा जैसे ही उस पेशेंट ने त्याग की तो क्या होगा, तुरंत ही उसका क्या हो सकता है, विनाश होता है। और इसकी उपमा के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार विस्कंभ, विस्कंभ का मतलब क्या होता है, पिल्लर, जिस प्रकार जो एक पिल्लर होता है जो मकान को धारण करता है और आप जैसे ही उस पिल्लर को हटाते हो मकान ढह जाता है, उसी प्रकार अगर आपने याप्य रोगों में अगर चिकित्सा नहीं की तो उसका रोग क्या करता है, उसका तुरंत विनाश कर देता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये किसके संदर्भ में लाइन आती है कि ये याप्य रोगों के संदर्भ में लाइन आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विस्कंभ, विस्कंभ मतलब ही क्या हो गया, याप्य या फिर पिल्लर। अब बात करते हैं असाध्य व्रण की। देखिए असाध्य व्रण क्या, कुछ इंपॉर्टेंट जो असाध्य व्रण है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये जो असाध्य व्रण है, ये असाध्य व्रण किससे संबंधित है, निज दोषों से संबंधित है। किससे संबंधित है, निज दोष से। आगंतुक जो निज होते हैं ना, तो उसमें निज दोष से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्या है, मांस पिंड वध उद्गता, अगर कोई व्रण मांस पिंड की तरह उठा हुआ है तो वो क्या होगा कि असाध्य होगा। इसके अलावा अश्व अपान वध व्रतोष्ठ था, अगर वो अश्व के अपान की तरह अगर उसका क्या रहता है, ओष्ठ होते हैं, तो वो क्या होगा कि वो असाध्य होगा। क्या होगा, असाध्य होगा, अगर अश्व की तरह उसका क्या रहते हैं, ओष्ठ रहते हैं। इसके अलावा गोश्रंग वध, गोश्रंग वध और मृदु मांस प्रवाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, मृदु मांस प्रवाह। आप देखते हो मृदु मांस प्रवाह है तो क्या तकलीफ है, वो तो ठीक हो सकता है, नहीं, मृदु मांस प्रवाह क्या होता है, असाध्य होता है। इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से लिखता हूं, मृदु मांस प्रवाह से, मृदु मांस प्रवाह युक्त जो व्रण होता है वो क्या होता है, तो वो हम बात करेंगे कि वो असाध्य व्रण होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी व्रण से, अगर किसी व्रण से वसा, मेद, मजा, मस्तुलुंग आदि स्राव हो रहे हैं तो वो क्या होगा, वो कैसा व्रण होगा कि वो असाध्य व्रण होगा। कैसा होगा कि असाध्य व्रण होगा।
इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यही सीक्रेशन आगंतुज वर्ण से हो रहे होते हैं तो वो क्या होता है, साध्य होता है। देखिए ये क्या हो गया कि दो से सम्मुत हुआ, दो सम्मुत हुआ, यानी कि वहां पर दोषों का प्रकोप हुआ, तो दोषों का प्रकोप होने के बाद में क्रॉनिक कंडीशन में क्या हो गया कि वहां पर वसा और मेद मस्तुलुंग का स्राव हुआ, क्योंकि वहां पर क्या होगा, क्रॉनिसिटी डेवलप होगी। लेकिन अगर आगंतुज रोग है, कोई सी कारणवश से चोट लग गई है, ठीक है, मान लीजिए ब्रेन में चोट लग गई या कहीं चोट लग गई और वहां पर अगर वो मस्तुलुंग या मजा मेद का स्राव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूट कंडीशन है, तो वहां पर हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए अगर ये दोष सम्मुत है तो ये असाध्य व्रण होंगे, लेकिन अगर यही आगंतुक से संबंधित होंगे तो क्या होंगे, साध्य व्रण होंगे। क्या होंगे, साध्य व्रण होंगे, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा सणतूलवत स्नायु जालवंतो, इंपॉर्टेंट है, सणतूलवत स्नायु जालवंतो, ये क्या होता है कि असाध्य व्रण है। क्या व्रण है, असाध्य व्रण है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो असाध्य व्रण है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये कुछ यही है, देखिए सिर कपाले मस्तुलुंग दर्शनम, ये सब क्या होता है, असाध्य व्रण है। लेकिन कहां पर, दोष सम्मुत, कहां होगा, दोष सम्मुत, मस्तुलुंग, सीएसएफ का स्राव, अगर सीएसएफ का स्राव हो गया तो क्या हो सकता है, पेशेंट की डेड होगी। लेकिन कब, जब क्या हो, निज दोषों से संबंधित हो। अगर तुरंत अगर किसी भी तरीके का कोई चोट लग गया है, ब्रेन इंजरी होती है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसकी चिकित्सा की जाती है, क्योंकि क्या होता है, एक्यूडेंट होता है, एक्यूडेंट होता है तो क्या होता है, चाहे सर्जरी करें चाहे किसी भी तरीके से करें, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखिए वसा मेदो मद, ये वही चीजें बताई गई है कि ये कब सिद्ध होंगे, जब ये आगंतुज व्रण से स्राव होगा। कब होगा, आगंतुज व्रण से स्राव। अब हम बात करते हैं व्रण की अवस्था की। अगर आपसे पूछा जाए व्रण की कितनी अवस्था, व्रण की अवस्थाएं, तो व्रण की अवस्था कितनी, तो व्रण की कितनी अवस्थाएं होती है, कि व्रण की 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। अगर आपसे पूछा जाए व्रण शोफ की अवस्था, व्रण शोफ की अवस्था, तो व्रण शोफ की कितनी अवस्थाएं होती है, कि व्रण शोफ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, 3 अवस्थाएं हो चुकी है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आम, पश्चिमान और पक्व अवस्था। तो व्रण की 4 अवस्थाएं कौन सी, देखिए शुद्ध व्रण, पहली क्या होती है, शुद्ध व्रण, दूसरा क्या होता है, रोहित व्रण, तीसरा क्या होता है, रूढ़ व्रण, और चौथा क्या होता है, दुष्ट व्रण। ठीक है, शुद्ध व्रण किसे कहते हैं, शुद्ध का मतलब क्या, शुद्ध का मतलब है उसमें किसी भी तरीके की कोई डेब्राइमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि हुंड एकदम क्या है, क्लीन है, किसी भी तरीके का उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं है, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, हेल्दी साइन मिल रहा है। हेल्दी साइन यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लड दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हेल्दी साइन मिल रहा है, कोई डिस्चार्ज अन्य तरीके का नहीं है। तो देखिए त्रिबिर दोषेर न आक्रांता, क्या है, त्रिबिर दोषेर न आक्रांता, किसी भी दोष से वो नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें किसी भी दोष का कोई प्रकोप नहीं है। श्यावोष्ठ, क्या हो रहा है, श्यावोष्ठ, श्यावोष्ठ हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, सप्लाई आ रही है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, श्यावोष्ठ। इंपॉर्टेंट क्या है, श्यावोष्ठ। पिड़की सम, पिड़की सम का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मांसांकुर डेवलप हो रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, ग्रेनुलेशन को आगे प्रमोट करेंगे। किसको करेंगे, ग्रेनुलेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो श्यावोष्ठ पिड़की सम, अवेदनो, किसी भी टाइप का कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी वेदना नहीं है, और निराश्राव, कोई सीक्रेशन नहीं है। क्या है, कोई सीक्रेशन नहीं है। अरे इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, शुद्ध व्रण बोला जाता है। और शुद्ध व्रण का रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध व्रण का रेफरेंस कहां आता है, कि 2 जगह हमें शुद्ध व्रण का रेफरेंस देखने को मिलता है। एक तो शुद्ध व्रण मिल रहा है आपको सुश्रुत सूत्र 23 में, कहा मिल रहा है, शुद्ध व्रण सुश्रुत सूत्र 23 के अंदर, और एक आपको शुद्ध व्रण पढ़ने को मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा फर्स्ट के अंदर, सुश्रुत चिकित्सा फर्स्ट के अंदर। तो इसका रेफरेंस हमें ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि शुद्ध व्रण क्या होता है, कि जिसके अंदर किसी भी दोष का कोई भी प्रकोप ना हो, जिसके 2 ओष्ठ जो होंगे वो श्याव होंगे, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई आ रही है, और इसीलिए उसमें क्या होते हैं, मांसांकुर डेवलप होते हैं। और क्या होगा, अगर ये सब चीजें होगी तो उसमें क्या होगा, पेन नहीं होगा, निराश्राव होंगे, इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है, शुद्ध व्रण। अब व्रण शुद्ध हुआ तो दूसरी स्टेज क्या जाएगी, अरे तो दूसरी स्टेज क्या होगी, कि अब हम जाएंगे कहां पर, रोहित व्रण में। अब उसमें हीलिंग चाहिए, शुद्ध हो गया, क्लीन हो गया, अब हीलिंग चाहिए। तो ये क्या है, रोहित थी, रोहित थी। अब रोहित थी यानी कि रोहन, अब हीलिंग प्रमोट। अब देखिए हीलिंग के लिए क्या, कपोत वर्ण प्रतिमा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपोत वर्ण प्रतिमा। अब जो व्रण है उस व्रण का कलर कैसा, कपोत वर्ण का। और इस कपोत वर्ण को आचार्य डलहन ने क्या बोला है, धूसर पांडु वर्ण का। क्या बोला है, धूसर पांडु वर्ण, धूसर पांडु वर्ण।
आचार्य डल्लन ने क्या बोला है इसको, धूसर पांडुवर्ण, यानी कि ये एक तरीके का क्या है, ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो गया है। येलोइश हल्का सा क्या मिलता है, कलर मिलता है, यानी कि ग्रेनुलेशन स्टेज जो है वो स्टार्ट हो गई, और ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो गया इसका मतलब हीलिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या, कपोत वर्ण प्रतिमा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है, हीलिंग स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है, ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो रहा है। यश्य अंता क्लेद वर्जिता, क्या है, यश्य अंता क्लेद वर्जिता, ये भी इंपॉर्टेंट है, यश्य अंता क्लेद वर्जिता। क्लेद वर्जिता, क्लेद है ही नहीं, क्लेद होगा तो शुद्ध रहेगी नहीं, शुद्ध कहाँ हुआ, तो क्लेद भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हीलिंग आ गई है, क्लेद नहीं है। तो यानी कि क्या हो रहा है, रोहित हो रहा है। और स्थिराश्च पिटिकावंतो, क्या हो रहा है, स्थिराश्च पिटिकावंतो, जब हीलिंग होती है तो क्या होते हैं, किनारे आपस में मिलने स्टार्ट आ जाते हैं। तो जो पिटिकाएं होती हैं वो क्या होती है, मिलती है, तो मिलती है, तो जो गैप होता है वो क्या होता है, भरता है। क्यों भरता है, क्योंकि हीलिंग स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है, कि हीलिंग स्टेज है। और यहाँ पर क्या होता है, ग्रेनुलेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, ग्रेनुलेशन स्टार्ट होता है। समझने के लिए आप इधर लिख सकते हो कि ये क्या है, कि ये ग्रेनुलेशन स्टेज है, ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो रहा है इधर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले दुष्ट वर्ण, फिर शुद्ध वर्ण, फिर क्या आता है, रोहित वर्ण। और अब बात करते हैं हम सम्यक रूढ़। रूढ़, रूढ़ का मतलब क्या, रूढ़ का मतलब क्या हो रहा है, कि हीलिंग कंप्लीट हो गई है, हीलिंग हो चुकी है, हीलिंग कंप्लीट। अब हीलिंग कंप्लीट हो गई है तो अब क्या, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये तो रोहित स्टेज हो गई, क्या हो गई, रोहण अवस्था। अब रोहण अवस्था कंप्लीट हो गई, यानी कि हीलिंग हो गई। तो यहां पर अब क्या मिलेगा अपने को, स्कार मार्क मिल सकता है। स्कार मार्क क्या होगा, स्कार मार्क मिल सकता है, कॉन्स्ट्रक्शन मिल सकता है, संकुचन हो जाएगा, त्वचा का संकुचन होगा। तो क्या मिलेगा, देखिए रूड, रूड का मतलब कंप्लीट हो गया, अब उसको किसी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं। रूड वर्तमानम अग्रंथिम अशूनम अरुजम, इंपॉर्टेंट है, अग्रंथिम अशूनम अरुजम। आप मेरे को बताइए, अगर मेरे यहाँ हीलिंग हो गई है तो मुझे किसी भी तरीके का कोई ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब कोई उभार नजर नहीं आएगा। अशूनम, अशूनम मतलब कोई स्वेलिंग नजर नहीं आएगी। और अरुजम, कोई रुझा भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हील हो चुका है। अब देखिए त्वक सवर्णम, कैसा वर्ण हो जाएगा, त्वचा के वर्ण का होगा। कैसा होगा, त्वचा के वर्ण का होगा। कैसा, त्वचा के वर्ण का। देखिए हीलिंग होती है, त्वचा के वर्ण का हो गया, त्वचा के वर्ण का तो हो गया। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ स्कार मार्क मिले। क्या मिल सकता है आपको, स्कार मार्क मिलता है, क्योंकि हमने सूत्र 21 के अंदर परिभाषा में भी पढ़ा था, वर्ण वस्तु न नश्यते, स्कार मार्क मिल सकता है। लेकिन वर्ण कैसा हो गया, त्वचा के वर्ण का हो गया। और क्या हो गया, समतल हो गया, बिल्कुल कैसा हो गया, समतल हो गया, न तो ग्रंथि के समान उठा हुआ है, न ही किसी प्रकार से दबा हुआ है। तो त्वक सवर्णम सम्यक रूढ़ विनिश्चिते, अगर ये सब मिलता है तो इसका मतलब वो कौन सा वर्ण हो गया, कि वो रूढ़ वर्ण हो गया। अब इसको किसी भी तरीके का कोई एंटीबायोटिक और किसी भी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है त्वक सवर्णम समतलम। अब बात करते हैं व्रणी के लिए निषेध। क्या व्रणी के लिए निषेध है, देखिए दोष प्रकोपात, अगर दोष का प्रकोप हुआ, आपने ध्यान नहीं रखा, आहार विहार का ध्यान नहीं रखा, पथ्य का ध्यान रखा, और दोष वापस प्रकोपित हुए, तो क्या होंगे। हमने पढ़ा था कि वात के बिना वेदना नहीं होती है, और पित्त के बगैर पाक नहीं होता है, और कफ के बगैर पूय नहीं होती है। और अगर आपने ध्यान नहीं रखा खाने पीने का, इन चीजों का, तो दोष प्रकोप हो जाएगा। तो हो सकता है कि रिकरेंस हो जाए। क्या हो सकता है, रिकरेंस हो जाए। इसलिए हमें ध्यान रखना है, व्यामाद अभिघाताद अजीर्णते है, ठीक है। इसके अलावा हर्षात क्रोधाद भयादपि व्रणो रूढ़ो अभी दीर्यते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार यहाँ पर फिल इन द ब्लैंकेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हर्षात क्रोधाद भयादपि डॉट 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 रूढ़ो अभी दीर्यते, तो किसके संदर्भ में, कि व्रण, व्रण के संदर्भ में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपने ये प्रयोग किया तो हीलिंग क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। हीलिंग क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सूत्र जो 23 है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए सूत्र 24 के अंतर्गत। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।